मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और मेरा यूट्यूब पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान में, जिसने ना सिर्फ वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका मजाक उड़ाया है, बल्कि एक जो पाकिस्तान की अवाम हैं उनको ये पैगाम भी दिया है कि वो कानून और आइन से बालातर हैं, क्योंकि वो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक वफाकी वज़ीर के घर में बेशुमार लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही थी। जो वैक्सीन अमला लगा रहा था वो अस्पताल के यूनिफॉर्म में था। सबसे जो इस वीडियो में अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि एक तो आप सारे कानूनों को, सारे जितने भी कायदो ज़वाबित हैं उनको पांव तले रौंदते हुए आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और साथ आप फतह का निशान बना रहे हैं। उस वीडियो में मैंने खुद देखा है इस तरह फतह का निशान बनाते हुए, यानी कि आपने वो लोग जो वैक्सीन के अहल थे, जिनमें जो उम्र रसीदा हैं, वो लोग जिनमें बीमारियां हैं, मसलन शुगर है, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, इसी तरह की और बीमारियां हैं जिनमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन शदीद हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आपने उन लोगों को ये बताया कि देखो हमने तुम्हें फतह कर लिया है, तुम्हारी हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। ये एक बहुत गलत पैगाम दिया गया है। हमारे लोग जो पहले ही बेशुमार महरूमियों का शिकार हैं, उनको पहले ही उनके हक नहीं मिल रहे, फिर ऊपर से आप ऐसे काम करके अपनी बरतरी का एहसास दिलाते हैं। अगर आप वफाकी वज़ीर बन गए हैं तो आप पे मुल्की, माशरती, इलाकाई, सियासी सारे कानून आप पर लागू होते हैं। आपको और झुक जाना चाहिए और ज़्यादा लोगों की खिदमत करना चाहिए। वहाँ पर एक जो किसी महकमे में क्लर्क होता है, उसके ही ठाठ बाट देखने वाले होते हैं। एक पटवारी कह रहा था, जी हमने कभी किसी को तारफ़ नहीं करवाया। लोग कहते हैं जी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ठीक ठाक पटवारी हूँ, मैंने कभी किसी को तारफ़ नहीं करवाया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बरतानिया में मैंने खुद देखा है, वज़ीर आज़म को पैदल चलते हुए, रोड क्रॉस करते हुए उसके साथ जो उसके बॉडीगार्ड थे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं था। जिस तरह आम एक बंदा रोड क्रॉस करता है, उसने भी खड़े होकर इंतज़ार किया कि कब जो ट्रैफिक सिग्नल है वो बंद हो, उसके बाद वो रोड क्रॉस करे। ना कोई ट्रैफिक रुकी, ना गाड़ियाँ रुकी। अब मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है, आप एक तब्दीली का नारा लेके आए थे। हमारे मुल्क में तो ऐसा होना चाहिए ना कि महमूद और अय्याज एक ही सफ़ में खड़े हों। इस बात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए
जिन लोगों को जो यूनिफॉर्म में जो वैक्सीन लगा रहे थे उनको घर में बुला के उनको उनकी ड्यूटी से गैर हाज़िर किया गया। जो मरीज़ उनकी गैर हाज़िरी की वजह से मुतासर हुए, ये अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है तो ये भी इस बात का भी फ़ैसला होना चाहिए कि आया कि ये वफाकी वज़ीर साहब उस नुकसान के ज़िम्मेदार हैं जो मरीज़ों की निगहदाश्त में फ़र्क आया है, और ये क्यों ऐसा किया गया है। आप इसको एक मिसाल बनाएं और बताएं कि यहाँ पर कोई किसी से बदतर नहीं है। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मेरे जहन में अभी आई है। हमारी साबिक़ वज़ीर आज़म थरीसा में एक सुपर मार्केट के बाहर जब कोरोना वायरस की लहर चल रही थी तो उस वक़्त लोग लाइन में लग के अंदर जाते थे। मैंने ख़ुद जो यहाँ के सारे अखबारों में तस्वीर देखी, साबिक़ा वज़ीर आज़म लाइन में लगी हुई हैं, तो ये वफाकी वज़ीर क्यों अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता था, और इसके ख़ानदान वाले क्यों अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। जिस तरह जो 80 साल के से ज़्यादा उम्र है उनको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलनी चाहिए, उसके बाद 70 से 80 साल, फिर 60 से 70 साल, 50 से इस तरह एक होना चाहिए तरीक़ाकार। अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट इसकी तहकीक कर रही है। अगर ये तहकीक ईमानदाराना हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक जो हर पहलू पर गौर किया जाएगा, और जो ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ से लोगों को निकालने के लिए वैक्सीन का गलत इस्तेमाल किया गया है, सरकारी लोगों को ड्यूटी से निकाला गया है और ला के घर उनको वैक्सीन लगवाई गई है, ये हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए। मोहतरम जो भी अरबाब इक़्तिदार हैं, आपके लिए ये एक टेस्ट केस है। अगर वो वफाकी वज़ीर साहब कसूरवार साबित हों तो आपको उनको घर भेजना चाहिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।